नमस्कार बच्चों। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके, तो जनरली हाइपर कॉन्जुगेशन ये कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी को डिसाइड करने में काम आता है। इसका दूसरा नाम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी है। नो बॉन्ड रेजोनेंस इसीलिए क्योंकि इसमें जो रेजोनेंस होता है उस दौरान उसमें बॉन्ड नहीं बनता। अब वो बॉन्ड किस में नहीं बनता जरा देखें। ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है किसके, CH बॉन्ड के, किसी भी एल्काइल ग्रुप के, ठीक है ना, किसी भी एल्काइल ग्रुप के जो CH बॉन्ड है उसके जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है, इन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है। इस डीलोकलाइजेशन की वजह से एक रेजोनेंस क्रिएट होता है। अब डीलोकलाइजेशन होने के लिए क्या होना जरूरी है, वो दो कंडीशंस में इस टाइप का नो बॉन्ड रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन देखा जा सकता है कि ये जो एल्काइल ग्रुप का कार्बन एटम है ये डायरेक्टली किसी ऐसे एटम से अटैच हो जो कि अनसैचुरेटेड सिस्टम का पार्ट हो, या फिर किसी ऐसे एटम से अटैच हो जिसके पास में अनशेयर्ड p ऑर्बिटल हो, ठीक है ना। तो पहले हम ये कंडीशन लेंगे कि ये जो कार्बन एटम है ये किसी ऐसे एटम से अटैच है जिसके पास में अनशेयर्ड p ऑर्बिटल हो। तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है कार्बोकेटाइन। ओके, मैंने यहाँ पे इथाइल कार्बोकेटाइन ले लिया। अब हम जानते हैं कि जो कार्बोकेटाइन है ये sp2 हाइब्रिडाइड होता है और sp2 हाइब्रिडाइड इसके पास में एक अनशेयर्ड p ऑर्बिटल है, ठीक है। ये मैंने अनशेयर्ड p ऑर्बिटल यहाँ पर बना दिया। अब होता है क्या है कि ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है CH बॉन्ड के, ये पार्शियली इसके जो अनशेयर्ड p ऑर्बिटल्स है इसकी कॉन्जुगेशन में आ जाते हैं और एक बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। तो मैं जरा यहाँ इस तरीके से, ये सपोज यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिमूव हुए और इसके बीच में एक बॉन्ड बनाया जिसको मैं यहाँ इस तरीके से ऐसे शो कर देता हूँ, ठीक है। अब लेकिन यहाँ कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है और इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ का पॉजिटिव चार्ज एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं। तो एक्चुअली हम ये मान सकते हैं कि यहाँ जो प्लस चार्ज था वो डीलोकलाइज होकर यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। तो इस डीलोकलाइजेशन से इस कार्बोकेटाइन को एक प्रकार की स्टेबिलिटी मिलती है, ठीक है ना। अब इस हाइपर कॉन्जुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस इसीलिए बोलते हैं क्योंकि अब इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, इसीलिए इसको नो बॉन्ड बोलते हैं। और रेजोनेंस इसलिए कि इस CH बॉन्ड में, इस CH बॉन्ड में और इस CH बॉन्ड में कोई फर्क नहीं है। तो जब इस CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इस अनशेयर्ड p ऑर्बिटल्स के साथ में पार्शियली कॉन्जुगेशन में आ सकते हैं, तो इस CH बॉन्ड के भी आ सकते हैं, इस CH बॉन्ड के पर भी आ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये प्लस चार्ज एक बार ये मान के चलिए इस हाइड्रोजन पर आया, एक बार इस हाइड्रोजन पर आया, एक बार इस हाइड्रोजन पर आया। अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि इस कार्बोकेटाइन का जो कार्बन है इसका जो प्लस चार्ज है वो क्या हो गया, डीलोकलाइज हो गया। और हम ये जानते हैं कि जब भी प्लस चार्ज या माइनस चार्ज किसी भी उस स्पीशीज का डीलोकलाइज होता है तो उससे उसको एक प्रकार की स्टेबिलिटी मिलती है। ओके, मैं जैसे इसकी दूसरी स्ट्रक्चर्स बनाता हूं। अब सपोज ये जो इस हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज आता है तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होगी। और जब इस पर आएगा तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं बच्चों कि ये जो प्लस चार्ज जो यहां था वो डीलोकलाइज होकर यहां आ गया, फिर यहां आ गया, फिर यहां आ गया। अल्टीमेटली इसको एक डीलोकलाइजेशन मिल रहा है और ये सारी की सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। लेकिन इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कोई बॉन्ड नहीं बन रहा है, इसीलिए इस
को नो बॉन्ड रेजोनेंस के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, जितनी ज्यादा ये डीलोकलाइजेशन स्ट्रक्चर्स होंगी उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। इसीलिए और सिर्फ इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो टर्सरी कार्बोकैटायन है उसकी स्टेबिलिटी सेकेंडरी कार्बोकैटायन या प्राइमरी कार्बोकैटायन से ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि टर्सरी कार्बोकैटायन की रेस्पेक्ट में देखा जाए तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर लगभग क्या 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो जितनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स होंगी उतनी ही ज्यादा उसको स्टेबिलिटी मिलेगी। मैं एक टर्सरी कार्बोकैटायन बनाता हूं। ये टर्सरी कार्बोकैटायन है। अच्छा, मैं इसको उसी कंडीशन में कर देता हूं और इसको स्प्रेड करके लिख देता हूं। अब आप देख रहे हैं ये मान के चलिए जैसे एल्काइल ग्रुप है और ये डायरेक्टली ऐसे कार्बन एटम से अटैच है जिसके पास में अनशेयर्ड पी ऑर्बिटल है। तो अब यहाँ पे उसी तरीके का नो बॉन्ड रेजोनेंस होगा। तो एक बार इस हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज आएगा, एक बार इस पर आएगा, एक बार इस पर आएगा, ठीक है ना, तभी प्लस चार्ज एलिमिनेट हो जाएगा। ऐसे ही इसमें और इसमें भी उसी जैसा स्ट्रक्चर है। तो यहाँ भी एक बार इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक बार इस पर, एक बार इस पर। तो इसी तरीके से कुल मिला के हम देख सकते हैं कि इस टर्सरी कार्बोकैटायन में कितनी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बन रही हैं, 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। और अभी हमने जब प्राइमरी कार्बोकैटायन इथाइल कार्बोकैटायन में देखा कि उसमें हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स कितने बन रहे थे, कुल 3 बन रहे थे, ठीक है ना। अभी मैं इसको सेकेंडरी कार्बोकैटायन ले लेता हूं। तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन पे सपोज यहाँ पे मैं इस जगह पे H ले लेता हूं। तो अभी ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन हो गया। अब सेकेंडरी कार्बोकैटायन में आप देख सकते हैं कि 3 और 3 6 ये कितनी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे, 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा डीलोकलाइजेशन किसमें हुआ, टर्सरी कार्बोकैटायन में, देन सेकेंडरी कार्बोकैटायन में, देन प्राइमरी कार्बोकैटायन में। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के आधार पे हम जो कार्बोकैटायंस है उनकी स्टेबिलिटी को डिसाइड कर सकते हैं। अब दूसरे केस में हाइपर कॉन्जुगेशन हम पढ़ रहे थे कि हाइपर कॉन्जुगेशन पहला केस हो गया जिसमें कि जो एल्काइल ग्रुप का जो कार्बन एटम है वो किसी ऐसे एटम से अटैच है जिसके पास में अनशेयर्ड पी ऑर्बिटल हो। अब हम इस तरीके से लेते हैं, जो एल्काइल ग्रुप का जो कार्बन एटम है ये किसी ऐसे एटम से अटैच हो जो कि अनसैचुरेटेड सिस्टम का पार्ट हो। तो मैं इस तरीके से एक पूरा ये एक अनसैचुरेटेड सिस्टम है और इस कार्बन पे आप देख सकते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से ये डायरेक्टली इस कार्बन से अटैच है। इस कंडीशन में भी जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है इस CH बॉन्ड के, उनका डीलोकलाइजेशन होने लगता है और वो कुछ इस तरीके से हो सकता है। उसमें भी हमें नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे जिनको कि हम हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स के नाम से जान सकते हैं, ठीक है ना। उसमें क्या होगा, यहां से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इधर आते हैं, ठीक है ना। अब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा तो इसके इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन एटम पे चले जाएंगे, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से होगा, CH, यहाँ पे इस H और इस कार्बन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं होगा। इस हाइड्रोजन पे चूंकि इलेक्ट्रॉन इधर चले गए इसीलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा CH और यहाँ पे
क्योंकि एक बॉन्ड टूट गया, CH2 हो गया और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ आए और ये माइनस चार्ज यहाँ आ गया। ठीक है, तो अब इस तरीके से दूसरी स्ट्रक्चर अगर देखें तो वो क्या होगी, इस वाले हाइड्रोजन के साथ में, इस वाले हाइड्रोजन के साथ में ये मैंने इस तरीके से बना दी। और तीसरी इस हाइड्रोजन के साथ में। तो अल्टीमेटली हम देख रहे हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है ना। और रेजोनेंस होने से इस पूरे के पूरे सिस्टम को क्या मिल रहा है, एक स्टेबिलिटी मिल रही है। तो यहां पर भी हाइपर कॉन्जुगेशन इस अनसैचुरेटेड सिस्टम को एक स्टेबिलिटी प्रदान कर रहा है। ठीक है बच्चों, इस उसको वीडियो अगर आपको जैसे पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि सब्सक्राइब आप करेंगे तो मैं जब भी आगे किसी भी टॉपिक पर वीडियो डालूंगा तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।